शिव शंभो, जय 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 शिव शंभो। श्रुतं हरति पापानि, श्रुतं हरति पापानि, आरोग्यं धनुप्रक्षति। तो साहब बताएं वो कौन सी गाथा है, वो कौन सा महिमा मंडन है, वो कौन सी कथा है, किस देव के बारे में आप कह रहे हैं? विस्तार पूर्वक कहें। और किन किन लोगों ने इस गाथा को सुनकर, इस कथा को सुनकर, इस पुराण को सुनकर मोक्ष पद प्राप्त किया है और अपने जीवन में क्या दुष्ट भी तरते हैं, क्या पापियों को भी मोक्ष मिलता है, क्या सज्जनों को तो चलो हो सकता है स्वर्ग जाने का सुअवसर मिलता हो सकता है कदाचित कोई बड़ा पुण्य काम करे, कोई सत्कर्म करे, कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान करे, कोई संतों की सेवा करे, कोई बुजुर्गों की सेवा करे, कोई ब्राह्मणों को भोजन कराए, कोई वेद मंत्रों का पाठ कराए। चलो ये सब सत्कर्म है, इन सत्कर्मों का फल होता है कि आप मोक्ष पाएंगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको धाम में जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो कौन सी गाथा है प्रभु, वो कौन सी कथा है जिसके बारे में आप कह रहे हैं और जिसके सुनने मात्र से इस प्रकार का दुष्ट पापात्मा भी भगवान शिव के लोक को गया? वो गाथा हम सुनना चाहते हैं, वो कथा हम भी सुनना चाहते हैं। और क्या कालांतर में किसी और ने भी, किसी और को भी ऐसा सुख प्रदान हुआ है? क्या किसी और ने भी ऐसा सुख पाया है? उसके बारे में पूरे वृत्तांत से कहें, हमारी सुनने की इच्छा है। सोचे ने कहा सौनकादिक ऋषियों, ये गाथा, ये कथा अमृतदायिनी है। जो देहधारी हैं उनके लिए अमृतदायक है ये गाथा। ध्यान से सुनना। समुद्रवर्ती देश और प्रदेश के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम हुआ। इस ग्राम में एक और पंडित हुआ। उस पंडित का नाम था विदुंग और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये जो विदुंग पंडित था ये भी बिल्कुल वैसा ही था और इसने भी कभी भी कोई वेद मंत्र का पाठ करना, संध्या बंदन इत्यादि करना। और जरा ध्यान से सुनना ऋषियों, इस पूरे के पूरे ग्राम में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो शुद्धात्मा हो, जो विशुद्ध चेतना से युक्त हो, जिसकी चेतना भगवत चरणों में लगती हो, ऐसा एक भी नहीं था। यद्यपि चंचुला बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सत्कर्मों में मन उनका लगता था, लेकिन संगति की वजह से पति जैसा था, पति तो दुष्टात्मा था, वैश्यावृत्ति में लिप्त रहने वाला था, जुआ इत्यादि के कामों में, नशों में, और जितने भी सत्कर्म थे, जितने भी दुष्कर्म थे, उन सारे के सारे कामों में लिप्त था। ये तो उसकी संगति की वजह से, क्योंकि संगत से बहुत सारा फर्क पड़ता है। संगत से गुण आवत, संगत से गुण जात, बांस फाश और मीशरी दोनों एक ही भाव विकात। संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। बांस फांस और मिश्री, मिश्री का भाव ज्यादा है, बांस का भाव कम है, लेकिन संगति की वजह से उसका फल बढ़ जाता है। दूध बहुमूल्य है,
पदार्थ है, देवताओं को चढ़ाया जाता है और पुण्य का वास्तविक स्वरूप है पेय, जिसे आप दूध कहते हैं, दुग्ध। संगति का फर्क देखिए, दूध में जब पानी मिलता है तो दोनों का भाव एक हो जाता है, दोनों की पहचान एक हो जाती है, दोनों की कीमत एक हो जाती है और दोनों एक जैसे दिखते हैं। संगति का फर्क है। और जब आप आग पर चढ़ाएं, संगति का फर्क देखिए कि दो नहीं रहते, दो एक हो जाते हैं। वो दो नहीं रहते, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और संगति का फर्क देखिए, जब आप आग पर चढ़ाएं दूध को और पानी जलने लगे तो दूध भी जलने के लिए बाहर भागता है, जैसे मानो कह रहा हो, रुको 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 मेरे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, मैं भी जल जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और मैं भी आग में जल जाऊंगा। जब वो ऊपर उठने लगे और जैसे ही आप थोड़ा सा पानी डालें फिर से बैठ जाता है, मानो अपने मित्र को पाकर कह रहा हो कि अब ठीक है सब। संगति का फर्क है। हल्दी का रंग पीला होता है, आप सब जानते हैं। थोड़ा सा चूना मिला दीजिए। आपको पता है ये रोली जो टीका लगता है, ये असली बनाना हो तो क्या करें, मिलावट रहित रखना हो तो क्या करें, हल्दी और चूना दोनों मिक्स करके लगा दीजिए, बिल्कुल रोली है ये। हल्दी में अगर चूना मिलाया जाए तो दोनों का कलर लाल हो जाता है। ना तो चूना सफेद रहता है और ना तो हल्दी पीली रहती है, दोनों के दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं। संगति का फर्क है। एक जंगल में दो तोते थे, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, दोनों जुड़वा थे। एक तोते को कुछ दुष्ट चोर जो चोरी करने वाले होते हैं वो उठा ले गए, अपने पास पाल लिया। चोर लोग भी बहुत सारे पशु पक्षी पालते हैं। दूसरा, उसी का जो जुड़वा भाई था, उसे कोई संत उठा ले गया अपने आश्रम में। दोनों अपनी अपनी जगह पलते रहे, दोनों ने वैसा ही माहौल देखा जैसा उनके सामने था। एक तोता चोर के साथ रह रहा था और वो चोरों की पूरी संगति को अपने अंदर मानो बड़ा कर रहा था। दूसरा तोता संतों के यहां रहता, आश्रम में रहता और वहां की पूरी संगति को अपने अंदर उतार रहा है। एक राजा एक दिन जंगल में जा रहे थे। हुआ यूं कि राजा जंगल से निकल ही रहे थे, कुछ धन था उनके पास में, चोरों ने पकड़ लिया, बलपूर्वक उनसे छीन लिया, उन्हें बांध दिया, बहुत प्रताड़ित किया और सारा धन ले लिया। बात यहीं तक होती तो कोई खास बात नहीं। ये जब सब कुछ हो रहा था तो दूर बैठा तोता पूरा डायरेक्टर का काम कर रहा था। जब जैसे ही पहले राजा जंगल में प्रवेश किया तो तोते ने बोलना शुरू कर दिया, देखो जाग जाओ, एक बड़ा व्यापारी आ रहा है, पकड़ो 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 पकड़ो, इसे जाने मत देना, इसके पास बहुत सारा धन है, बहुत मोटा दिखता है, इसके पास तो बहुत सारा धन है और इसे छोड़ना मत, सब छीन लेना, बांधो इसे और कबूल करवाओ, थोड़ा पिटाई करो इसकी, ये मोटी खाल लगता है, जल्दी नहीं बोलेगा। पूरा का पूरा डायरेक्टर का जो रोल था वो कौन अदा कर रहा था? वो अदा कर रहा था तोता। जबकि तोते का तो काम मीठा बोलना है, पर वो संगति की वजह से तीखा बोल रहा था। राजा को जितना क्रोध उन
डाकुओं के लिए था, उन चोरों के लिए था, उससे कहीं ज्यादा क्रोध उस तोते के लिए था, क्योंकि डायरेक्टर तो वही था। इसे छोड़ना मत, मुझे लगता है इसके पास अभी और धन है। अरे तुम छोड़ क्यों रहे हो इसे? रस्सी 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 रस्सी, छोड़ना मत, छोड़ना मत, पीछे वाली बड़ी वाली रस्सी लेके आओ, उसमें बांध दो इसको। जब वो छोड़ रहे थे, तोता तो तब भी कह रहा था छोड़ना मत। राजा को सबसे ज्यादा क्रोध उस तोते पर था। राजा का तो मन ये था कि चोर तो चले भी जाए, तोता पकड़ में आ जाए किसी तरह। तो मैं इसे बताऊं कि मैं कौन हूं। कालांतर कुछ समय के बाद राजा ऋषि के आश्रम पहुंचे, प्रणाम किया। जैसे ही अंदर प्रवेश कर प्रणाम करे, बिल्कुल वही तोता सामने दिखाई पड़ा। राजन आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। हमारे आश्रम का जल बड़ा मीठा है, पान करके जाइएगा। आप थक कर आए होंगे, शयन कीजिए, आज रात्रि यहीं विश्राम कीजिए। हमारे 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 भंडारी बहुत सुंदर पकवान बनाते हैं, बड़ा अच्छा भोग प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद लेकर ही घर जाइएगा। और सुनिए राजन, शाम को गुरुदेव का प्रवचन होगा, सुनकर ही जाइएगा, बड़े अनमोल वचन बोलते हैं। और हाँ, आज तो बड़ी सुंदर कथा होने वाली है। और राजन, हमारे बगीचे में बहुत सुंदर पुष्प लगे हैं, इन्हें तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाइए, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। और हाँ, पीछे गौशाला है, उधर जाकर थोड़ी गायों की सेवा करना। राजा बहुत आश्चर्यचकित। राजा को बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, अब तो तोते के बारे में जानना था कि कल तो ये कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। ये तो ऐसा लग रहा कि कल रात थी और आज सवेरा हो गया। जो संत के आश्रम गए थे उनको प्रणाम किया। महात्मा, प्रणाम करता हूं आपको, आपके श्री चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। किंतु मुझे एक प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तोता आप लाए कहां से है, और इस तोते के किसी भी मूल्य को मैं देने को तैयार हूं, ये तोता मुझे दे दीजिए। अगर आप दान देते हो तो दान दे दीजिए, आप मूल्य लेते हो तो मूल्य लेकर दे दीजिए, ये तोता मुझे दे दीजिए स्वामी। महात्मा ने कहा, क्या हुआ राजन, आपका मन बड़ा सशंकित लगता है, आप बिल्कुल स्थिर नहीं लग रहे। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका चित्त एक दूसरे से समावेश नहीं बना पा रहा, एक दूसरे से समकक्ष स्पर्श नहीं कर पा रहा है, क्या बात है? राजा ने कहा, स्वामी मैं कैसे कहूं और किन शब्दों में कहूं, यही तोता कल कुछ डाकुओं के साथ था, और इसकी भाषा अगर आप सुनते तो आप इसका अभी के भी सरकलम कर देते, भले ये पक्षी है पर इसका वध कर देते आप। वही तोता आज इतनी मीठी वाणी बोल रहा है, आज वही तोता ऐसा लग रहा है कि मानो संत हो गया है रातों रात, सब लूटकर सब खाकर संत हो गया। ये तो रंगासियार दिखता है स्वामी, ये तो बनावटी दिखता है, कल कुछ और आज कुछ और, मन में कुछ और बाहर कुछ और, दिमाग में कुछ और, इसकी तो कुछ पता ही नहीं चल रही। ऋषि बहुत तेज हंसे, बहुत तेज मुस्कुराए और अट्टहास कर बोले राजन तुम धोखा खा गए, राजन तुम धोखा खा गए। ये तोता वो तोता नहीं है, ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं। एक तोता डाकुओं के साथ चला गया तो उसकी मनोवृत्ति, उसका मनोविकार, उसका चिंतन, उसकी सोच, उसकी भाषा, उसका पूरा का पूरा आचरण वैसा ही हो गया। और ये संतों के साथ रहता है,
महात्माओं की सेवा देखता है, प्रवचन सुनता है, ये आश्रम में रह रहा है, इसका मनोदशा, इसका पूरा का पूरा चरित्र चित्रण वैसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। इतना फर्क है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। स्वामी, एकदम विश्वास भरोसा नहीं होता। एक जैसा दिखने से कुछ नहीं होता, संगति से होता है। अगर तुम्हें बचपन में यह बताया गया होता कि सोने को लोहा और लोहे को सोना कहते तो तुम वही समझते होते। तुम्हें जो बताया गया, तुम्हें जैसे सिखाया गया है, तुमने वैसा ही सत्य माना है। ये संगति का फर्क है, ये शिक्षा का फर्क है। जैसी संगति होगी, जैसा संग होगा, तभी तो कहते हैं दुष्ट संघ जनिदेहि विधाता। ये सुपरहिट डॉक्टर है, इंजेक्शन भी लिए घूमता है परमानेंट, तैयार, आप चूके नहीं के अंदर गया नहीं। और जितनी स्पीड में इंजेक्शन इनका अंदर जाता है, उतनी ही जल्दी आपका रक्त लेकर के चंपत हो जाते हैं। नमः शिवाय। दुष्टों का स्वभाव है ये। दुष्टों को मच्छर से संज्ञात्मक रूप से तौला गया है। ध्यान से समझना। दुष्ट सबसे पहले आपके कान फूंकता है, आपको आपके ही विपरीत खड़ा कर देता है, आपके अपने नेचर के विपरीत आपको खड़ा कर देता है, इधर उधर की बातें करके आपको भ्रमित कर देता है, आपको संशय में डाल देता है और आपको आपसे छीन लेता है। फिर क्या होता है? फिर होते हैं झगड़े। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति और कुमति का ये भाव है। कुमति यानी खराब सोच, सुमति यानी अच्छी सोच। अच्छी सोच है तो क्या होगा? संपत्ति मिलेगी, वैभव मिलेगा, तुम संपन्नता की ओर बढ़ोगे और तुम्हारी श्रेष्ठता और बड़ी होगी। और तुम्हारी कुमति आ गई तो, खराब सोच आ गई तो, तुमने बुरी सोच अपने अंदर विद्यमान कर ली तो, तुमने खराब सोचना प्रारंभ कर दिया तो, तुम्हारा चिंतन अगर खराब हुआ तो तुम समझ जाना कि तुम खराब हो रहे हो। रुक जाओ, सावधान हो जाओ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सकारात्मक सोचो। मुझे ऐसा लगता है पहले मैं जंजाल में फंसी, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं उससे निकल। गुरुजी की आंखों में पता है हकीकत दिखती है। गुरुजी के दर्शन करने के बाद इतना पॉजिटिव एनर्जी आया पास में कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं।
स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255।